चेन्नई में पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक हुई और दूसरे दिन नेशनल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं उनमें से आपको एक तो ये कि जो मांग पत्र अपना है लगभग वैसा ही मांग पत्र ऑल इंडिया लेवल पे है। 7 सूत्री मांग पत्र उन्होंने बनाया है, जिनमें से अपने एक तो ये जो नया संसद में कानून आया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ न मिले, इस मांग को वहाँ प्रमुखता से लिया गया है और एक काल भी दी गई है उसके ऊपर पूरे देश में। दूसरा ये था कि जो लेबर कोड है 4 श्रम के बनाए हैं वो उनको वापस ले। ये जो EPS 95 है इसका बजाय डिफाइंड पेंशन स्कीम आपने वो दें। ये जो UPS या न्यू पेंशन स्कीम है ये नहीं। इसके साथ था कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। अभी घोषणा हुई है, गठन नहीं हुआ है। और जो 18 महीने का अपना DA है कोरोना काल का वो दिया जाए। कुछ राज्यों ने जो DA ड्यू है अब अपना जो अपने को 2% दिया वो भी नहीं दिया है। बंगाल गवर्नमेंट ने 6 किस्तें रोक रखी हैं DA की, दी नहीं है, तो वो भी रिलीज किया जाए। इसके साथ है ये जो हेल्थ का है अपना, उन्होंने कहा कि हेल्थ की जो सेवाएं हैं वो सरकारी सेवाओं को ही मजबूत किया जाए, सारे पद भरे जाए, सारे इक्विपमेंट हो और सारा पैरामेडिकल स्टाफ हो और सारी जनता की सुविधा उन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। इसके साथ साथ कैशलेस मेडिकल स्कीम का भी जो है वो सब एम्प्लॉई को हो, चाहे कोई कंट्रेक्चुअल रहते हुए रिटायर हुआ है, चाहे कोई नई पेंशन हुआ है, सब के ऊपर वो लागू हो। और सीनियर सिटीजन के लिए फ्लाइट और रेलवे में 50% कंसेशन हुआ, क्योंकि वो ऑल इंडिया का मसला है तो वो उन्होंने ली बसें राज्य की। तो ये मांग पत्र के साथ साथ एक बड़ी बात थी जब हमने वहाँ रिपोर्ट की, LTC केवल हरियाणा में ही दे रही है सरकार रिटायरिंग, बाकी राज्य सरकारें LTC कर्मचारी को नहीं दे रही। और हमें कहा भाई ये तो बड़ी उपलब्धि है हरियाणा की। और जब मांग पत्र पर बात हुई हमारी यहाँ चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हरियाणा सरकार तो बढ़ के दे रही है आपको, LTC आपको देनी नहीं चाहिए। कर्मचारी थे तभी हक बनता था कि आप बोर हो जाते हो काम करते करते तो एक बार हाँ है उस साल 4 साल में। अब तो आपको नाजायज देरी टाइम में टाइम भर अपने आपकी पेंशन है उसमें से घूमो। तो हमारी समझदारी याद ये कि हमने ये कहा ना फैमिली पेंशन को भी LTC दी या मांग ड्रॉप कर देनी चाहिए अपन है। अगर यह रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो मिलवा जाने की संभावना ज़्यादा है। ऑल इंडिया पे हमने कहा कि ये मांग उठाओ आप, तो उन्होंने शामिल कर दी कि सबको LTC रिटायर कर्मचारियों को 4 साल में दी जाए, वो मांग पत्र अपना शामिल हो। इसके साथ साथ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक तो है जो अपना मांग पत्र है इसको लागू करवाने के लिए जिला स्तर पर 22 जुलाई को हर जिला हेडक्वार्टर पर 15 जुलाई को है ये, और उसमें सभी जिलों पर करना है। इसके साथ साथ है जो ऑल इंडिया लेवल का भी एक जंतर मंतर का धरना है, वो 17 सितंबर का धरना होगा। उसमें 200-250 आदमी की इजाज़त देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जंतर मंतर, मास धरने की इजाज़त मिलती नहीं है वहाँ। और उसका टाइम है 11 से 4। 11 से पहले गैदरिंग नहीं होने देगी, 4 के बाद बैठा नहीं रहने देंगे। ये जो पहलवानों वाला है ना अपन फैसला लिया 11 से 1 से, सरकार का टाइम है 11 से 4। अपन ने निर्णय ये लिया कि हम 11 से 1 बजे तक धरना देंगे 3 घंटे तक। तो हम हरियाणा के साथ ही नज़दीक हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ हमारे पर अतिरिक्त आएंगी। एक तो जो परमिशन लेने का काम हो हमने करना है वहाँ धरने का, और दूसरा ज़्यादातर जो संख्या वो हरियाणा जुटाए। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज बैठक में आ रहे ये सारे साथी तो 17 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली जाएं। और हमने इतना ही कहा है नेशनल काउंसिल मीटिंग में
कि हम हमारी राज्य कार्यकारिणी को जिला प्रधान सचिव और हमारे चुने पदाधिकारी को लेके आएंगे। तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और ये कहा कि मैं साउथ की जो स्टेट है, हालांकि वहाँ मेंबरशिप 1-1 लाख से ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी हम ला सकते हैं, कैपेसिटी है हमारी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब वहाँ इजाज़त ही नहीं बैठने की तो हम 5-5, 10-10 साथी ही लेके आएंगे। ज़्यादातर गैदरिंग हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से ही करो। तो हमने ये कहा कि 50 और 60 के आसपास आदमी हमारे हो जाएंगे। तो आज की बैठक में ये दोनों प्रस्ताव भी आप पास करें कि 22 जुलाई के बाद 22 के ऊपर कोई नहीं, 15 जुलाई 15/7 वो तो सभी जिलों में तैयारियां करो। और उसका तरीका ये हुआ कि जैसे ही मानसून शुरू हो जाए, बरसात मौसम ठीक हो जाए, जैसे मैंने कुछ जिलों को कहा है ना कि अपनी कन्वेंशन करें, ऐसे तैयारी शुरू कर लो। मतलब कल जाके नहीं कहेंगे हम कि भाई 50 में से 10 महिलाएं भी हों। हाँ, और महिलाएं करेंगी हमारी कोशिश करें। अपन दिल्ली में भाई गुड़गांव के साथी हैं, फरीदाबाद के हैं, मुंबई के साथी हैं, रोहतक सोनीपत के साथी हैं, तो वो कुछ महिलाओं को लेके वहाँ आए। हाजिरी ही काफ़ी होती है, तो वो हम करें तैयारी और 17 सितंबर की हो जाएगी। दूसरा जो फैसला लिया गया है साथियों, वो फैसला ये लिया गया है कि 8वें वेतन आयोग को जो मेमोरेंडम हम देंगे, उसकी एक कमेटी 5 मेंबर की ऑल इंडिया पे बनाएंगे। अभी घोषणा नहीं हुई पूर्ण होंगे, लेकिन 5 मेंबर कमेटी होगी जो मेमोरेंडम तैयार करें। उसमें हमने तो इतना कहा था कि भाई उत्तरी भारत से भी रिप्रेजेंटेशन दे हिंदी एरिया को, क्योंकि ज़्यादातर जो मीटिंग है वो साउथ में हो रही हैं, इंग्लिश बोलते हैं और हमारे साथी इंग्लिश समझ नहीं पाते। तो हमने ये कहा कि हिंदी का वर्जन भी साथ साथ है, मेमोरेंडम वगैरह का आप बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि करेंगे। इसके साथ है साथियों, अगला जो सम्मेलन है राष्ट्रीय, वो प्रपोज किया गया हरियाणा में करना। उसका कारण है कि अपना हेडक्वार्टर जो है वो फरीदाबाद में बन गया, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का, और उसमें एक कमरा ऑल इंडिया पेंशनर फेडरेशन को भी दिया गया है। अभी तक रिपोर्ट ये है कि वहाँ कोई संभालने नहीं आता। तो हमने तो मीटिंग में ये कहा था कि जो हेडक्वार्टर है उसके संचालन में हरियाणा मदद करेगा। वो कौन साथी वहाँ हो सकते हैं, वो एक बार हम बैठ के चर्चा कर लेंगे। हरियाणा की तरफ से कम हफ्ते में 2 दिन उस भवन में अपने साथी चले जाएं, वहाँ बैठ के कुछ काम कर लें, कुछ सहयोग कर लें। तो उनका हमने स्वीकार किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ऑल इंडिया का सम्मेलन भी फरीदाबाद के आसपास करवाना चाहते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर का फायदा होगा। हमारी आते हुए बातचीत हुई कि फरीदाबाद की बजाय हमारा प्रपोजल है कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही कुरुक्षेत्र के साथ ही आ भी गए अपनी मीटिंग में। मानसिंह और इनकी टीम आ रही है। टाइम पका हो देना, कार में आए हैं, ये लेट हो रहे हैं, देख ले। उसका कारण ये है कि ऑल इंडिया